अस्सलाम अलैकुम व रहमत अल्लाह व बारकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक ऐसा वाक़या सुनने जा रहे हैं जो कुरान मजीद में भी जिक्र हुआ है। ये वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील का। ये दुनिया का सबसे पहला कत्ल है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत और सबक छुपा हुआ है। आइए इस कहानी को गौर से सुनते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी और सबसे पहले इंसान थे। अल्लाह ने उनको ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के 20 बेटे बेटी पैदा हुए, जिनमें दो बेटे ज़्यादा मशहूर हुए, हाबील और काबील। हाबील एक नेक फरमाबरदार और नर्म दिल इंसान थे। वो भेड़ बकरियां पालते और अपने काम में मेहनती थे। दूसरी तरफ काबील जिद्दी, हसद करने वाले और दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले थे। एक दिन अल्लाह ताला ने इन दोनों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करें। ये कुर्बानी उनके ईमान और नियत का इम्तिहान थी। हाबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ बिक्री में से एक अल्लाह की राह में पेश की, क्योंकि वो नेक और मुखलिस थे। काबील ने दिल में इखलास ना रखा, बल्कि अपनी खेती में से सबसे खराब दाने अल्लाह की राह में पेश किए। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी रद्द हो गई। यही लम्हा काबील के दिल में हसद और जलने की आग का सबब बना। काबील ने सोचा, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल हुई और मेरी क्यों ना हुई। वो गुस्से और हसद में जलने लगा। इसने हाबील से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने निहायत सुकून और ईमान के साथ जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों का अमल कबूल करता है। अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। ये जवाब सुनकर भी काबील का दिल नर्म ना हुआ, बल्कि इसका हसद और जिद और बढ़ गया। आखिरकार एक दिन काबील ने शैतान के बहकावे में आकर अपने ही भाई हाबील पर हमला कर दिया। इसने जुल्म और ज्यादती के साथ अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं जमीन पर सबसे पहला खून बहा और सबसे पहला गुनाह कत्ल सरजद हुआ। ये लम्हा बहुत भारी और खौफनाक था। काबील हैरान और परेशान खड़ा था कि अब वो अपने भाई की लाश का क्या करे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ रखे, कैसे छुपाए। अल्लाह ताला ने एक कुआं भेजा। वो जमीन खोदने लगा और फिर इसमें एक मुर्दा कौवा डालकर इसे ढांप दिया। काबील ये मंजर देखकर शर्मिंदा हुआ और कहने लगा, अफसोस, मैं इस कौवे की तरह भी ना बन सका कि अपने भाई की लाश को छुपा सकूं। फिर इसने जमीन खोदी और अपने भाई हाबील को दफन किया। यूं दुनिया में सबसे पहला जनाजा और सबसे पहली तदफीन भी इसी मौके पर हुई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत अल-माइदा आयत 27-31 में इस वाक़ये को जिक्र किया है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने आदम के दोनों बेटों का हाल हक के साथ सुनाया कि दोनों ने कुर्बानी की तो एक की कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे की ना हुई। इसने कहा, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। दूसरे ने कहा, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों का अमल कबूल करता है। अगर तो मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। काबील ने न सिर्फ अपने भाई को कत्ल किया, बल्कि क़यामत तक जितने भी नाहक कत्ल होंगे उनका बोझ भी इसके गुनाह में शामिल होता रहेगा। हदीस मुबारका में आता है कि हर नाहक कत्ल का हिस्सा आदम के बेटे काबील पर भी आता है, क्योंकि वही सबसे पहले कातिल बना था। यही इसके जुर्म की संगीनी है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहतें हैं। हसद की तबाही। हसद इंसान को अंधा कर देता है। ये दिल को जला देता है और नेकी छीन लेता है। इखलास की अहमियत। अल्लाह ताला वही अमल कबूल करता है जो खुलूस और परहेजगारी के साथ किया जाए। गुस्सा और जिद का अंजाम। काबील का अंजाम हमें बताता है कि जिद और गुस्सा इंसान को बड़े से बड़ा गुनाह करवा सकता है। कत्ल की संगीनी। किसी एक इंसान को नाहक कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। सब्र और खौफ खुदा। हाबील का किरदार हमें ये सिखाता है कि मुसीबत में भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए और जुल्म के जवाब में जुल्म नहीं करना चाहिए। आज हमारी सोसाइटी में भी हसद, नफरत, तनाव और जिद की वजह से लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, दोस्त दोस्त से हसद करता है और खानदान के रिश्ते टूट जाते हैं।
اگر ہم اس واقعے سے سبق لے لیں تو ہماری زندگیاں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ حسد کے بجائے ایک دوسرے کے لیے خیرخواہ بنیں اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھا حابیل اور قابیل کا واقعہ، ایک ایسا واقعہ جس میں پوری انسانیت کے لیے سبق ہے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسد، ضد اور گناہوں سے بچائے اور اپنے بھائیوں کے لیے محبت اور خیرخواہی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔